नमस्कार दोस्तों। हम हमेशा बात करते हैं लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी स्क्यूज की। बट कल जो हुआ बाजार में वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बाजार के लिए कि अगर लिक्विडिटी बाजार में छोड़ी जाती है तो उससे बाजार को एक फ्री पैसा मिलता है और फ्री पैसा हमेशा बाजार को तेजी से ऊपर की तरफ ले जाता है। अब जो मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, लिक्विडिटी एक बड़ा ड्राइवर है, बट इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स और भी हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। आज के लिए ये परफेक्ट एग्जांपल है कि लिक्विडिटी क्या कर सकती है। जैसे कि आपने कल देखा शाम को 6-7 बजे के आसपास स्कॉट बेसेंट का एक अनाउंसमेंट आता है कि हम 2 बिलियन के बदले 4 बिलियन के यूएस बॉन्ड डील खरीद रहे हैं, जिससे वो सेंटिमेंट बाजार का चेंज हो गया जो कि रिस्की एसेट्स थी। आपने देखा जो आपकी क्रिप्टो करेंसी थी और जो आपका इथेरियम था वो 5 से 18% के ऊपर उसमें तेजी से आपको मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला। स्पेशली चीजों को आप देखें, गोल्ड और सिल्वर में भी काफी अच्छा मोमेंटम नीचे से ऊपर की तरफ आया। तो कहीं ना कहीं जो रुझान था बाजारों का रिस्की मार्केट की तरफ दोबारा से बनना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि पैसा अगर प्रिंट होता है तो वो लिक्विडिटी को जनरेट करता है और लिक्विडिटी अगर जनरेट होती है तो बाजार एक ऊपर जाते हैं। अभी आज हमारे साथ क्या हुआ वो भी अब समझना जरूरी है। बाजार में आप देखो पिछले काफी दिनों से आप कंटिन्यू लोअर लो बनाते हुए जा रहे हो ये, ठीक है। अब क्या हुआ बाजार में, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि बाजार, मैं पेन ले लेता हूं। आप यहां खुले थे प्रीवियस डे और यहां पे क्लोज हुए, मतलब 24,040 के आसपास आप क्लोज हुए, ठीक है। और आपका ओपनिंग पॉइंट था ये। आपने जो आज ओपनिंग करी है ऑलमोस्ट 24,040 से, अगर हम इस बार को देखें तो ये 24,230 के आसपास है। ये वाली बार। तो जब आपको इतना बड़ा मोमेंटम ये मिल रहा है, चीज को समझना, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। तो जब किसी लिक्विडिटी की वजह से, लिक्विडिटी का मेरा मतलब है कि अगर आपके पास फ्री लिक्विडिटी बाजार में आती है तो वो एक बड़ा ट्रिगर बन जाता है बाजार में, क्योंकि आप प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुले हो। क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से बाजार ने कंसोलिडेशन किया था तो 90% ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग मी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ही बनती है। बाजार का काम है आपको सरप्राइज करना, बट आपका काम है उसको उसके साथ अलाइन करना। अब बाजार जब इतना ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे होगा क्या, इसके ऊपर, ठीक है, इस चीज के ऊपर बाजार जब खुला तो पहली बार के बाद ये क्लियर हो गया कि बाजार नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो बड़ी बार आई उसके बाद फॉलो थ्रू छोटा होता चला गया। जब ऐसा होता है तो बाजार के साथ एक छोटी बार का कंसोलिडेशन नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपके शॉर्ट्स इतने ज्यादा बन चुके थे पीछे 5 से 7 दिनों में, तो कि ये एक ट्रिगर पॉइंट बन गया लिक्विडिटी की वजह से कि जब आप इस रेंज से ऊपर खुले, इस जंक्चर से ऊपर खुले, तो आपको बाजार में एक ऊपर की जर्नी देखने को मिली। अब ये कब होता है? ये उस कंडीशन में होता है जब बाजार में एक साइड पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। अभी यहाँ पे ये जो हुआ है ये ट्रैप हुए हैं और यहाँ पे फ्रेश बाइंग आना शुरू हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको फ्रेश बाइंग किस कंडीशन में और कब करनी चाहिए। अब ये देखिए, ये फर्स्ट बार है, ठीक है। पहली चीज, फर्स्ट बार के बाद जब यहाँ क्लियर होना शुरू हुआ तो हम अपनी जो शॉर्ट की पोजीशन थी वहां से अपनी कॉल से एग्जिट हो गए, जो कि मैंने नेक्स्ट मंथ की ली थी, सितंबर की फर्स्ट ऑफ वीक की। क्यों? क्योंकि अभी आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि आपका विक्स काफी ज्यादा डाउन है। जब विक्स डाउन होता है तो प्रीमियम जो होते हैं कॉल के और पुट के वो कम होते हैं। तो जिस वजह से जो अगर आपका मोमेंटम डाउन साइड पे भी आता है तो कॉल और पुट के रेट तेजी से गिरते नहीं है। क्यों? अगर इंडिया विक्स ऑलरेडी इतना डाउन है, 10 के 11 के आसपास चल रहा है, तो आप में वो अट्रैक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी डाउन साइड पे प्ले कर रहे हो इस चीज को, मतलब विक्स की कंसर्न में हम बात करें। अब ये पहली बार बनी, उसके बाद एक छोटी छोटी बारें बनने लगी, ठीक है। अब जो दूसरी बार बनी है, हमारा एक कॉन्सेप्ट है बाजार में जो मैं ऑफनली यूज करता हूं कि जब बड़ी बार बनती है किसी भी गैप के बाद, तो हम छोटी बार का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। हाई और जो लो होता है उसको मार्क कर लेते हैं। वो जिस साइड तोड़ता है हम उस साइड को खेलने की कोशिश करते हैं। बट इस कंडीशन में आप मार्क कीजिएगा कि ये लो बना हमारा दूसरी बार का, ठीक है, और ये हाई था आज का। अब बाजार ने मतलब सेकंड बार का कंसोलिडेशन किया। यहां पे आप देखो
ये बार बनी। अब आपके पास एक ट्रेडिंग के लिए एक हिंट मिल गया। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, आप ये चीज देखो, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ 2 बारी, ठीक है। यहां से बाजार नीचे गिरा, इस प्राइस पे रुका, ये बार ने आपका सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, और मॉर्निंग से आप पूरी चीज को देख लो, इस बार को नीचे ने बाजार ने नहीं तोड़ा। अब वो साइकोलॉजिकल था 24,200 इसलिए नहीं तोड़ा, या बाजार में शॉर्ट ज्यादा थे इस वजह से नहीं तोड़ा, वो एक डिबेट का मुद्दा रहेगा। तो जैसे ही ये पॉइंट यहां पे होल्ड होना शुरू हुआ, मतलब ये वाली जो रेड बार बनी है, जिसको आप एक छोटा सा हैमर या डोजी टाइप बोल सकते हो, ये बनी है। जैसे इसका ये पॉइंट निकला, मैंने यहाँ पे बाइंग की कोशिश करी बाजार में। अब बाजार में कहा बाइंग करी, ये बना, ये मुझे कंफर्मेशन मिला इससे कि यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है। ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, जब इसने ये डोजी बनाई इस कंजेशन जोन की, ठीक है, ये बॉक्स पैटर्न की, ये तो इस बार के आसपास ये वाली बार जैसे ही यहां से ब्रेक हुई ये ऊपर की तरफ, मैंने इस बार पे एंट्री अपनी इनिशिएट कर ली। मंथली कॉल ली मैंने अभी, जो अभी रिसेंट एक्सपायरी आने वाली है मंथ एंड की। क्यों? क्योंकि यहां से आपको वो कॉल चाहिए जो अट्रैक्शन तेजी से दे। अगर आप दूर की कॉल लोगे तो वो उस फॉलो थ्रू में नहीं चलेगी। मैंने 136 के आसपास ली थी ये वाली कॉल, और ये कॉल मेरी ऑलमोस्ट 200 रुपए तक गई। ये देखो, अब इस बाजार में कन्विक्शन होना बड़ा जरूरी है। आप गिर रहे थे क्योंकि आपके पास रिजर्व कम हो रहे थे, फॉरेनर रिजर्व थे वो कम हो रहे थे, ठीक है। दूसरा, आपकी बॉन्ड डील ऊपर जा रही थी 30 इयर्स और 20 इयर्स, ठीक। तो जिस वजह से आप दोनों साइड से नेगेटिव थे। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक तो लिक्विडिटी आई बाजार में, सेंटीमेंट बेटर हुआ बाजार में, क्योंकि लिक्विडिटी आएगी तो सेंटीमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आप प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुले हो, जो आपका ओपनिंग जोन था। तीसरा इसमें पॉइंट है, आपके पास जो लिक्विडिटी क्रंच आ रहा था, लिक्विडिटी क्रंच मतलब आपके जो बैंकों के पास पैसा कम आ रहा था, वो एफसीएनआर ने थोड़ा सा सपोर्ट किया उस चीज को। दूसरा, आज बॉन्ड डील ने जो नेगेटिविटी थी उसको थोड़ा होल्ड किया। तो इस वजह से आपको एक कन्विक्शन था बाजार में कि बाजार हाई ऑफ द डे के आसपास ही बंद होना चाहिए, ठीक है। बाजार यहाँ पे गया और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा। अब एक चीज और समझाता हूं आपको, ये चीज नोट कीजिए। बाजार ने इसी लेवल के आसपास काफी देर तक अपने आप को होल्ड किया। ये मैंने यहां पे भी बाजार आया, यहां भी अपनी पोजीशन नहीं काटी। बाजार ने जब दोबारा यहां पे रीटेस्ट किया इस जगह के आसपास, मैंने अपनी लॉन्ग की कॉल की पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर लिया। अब समझना क्या है इस पूरी वीडियोस में, वीडियो के जो सार बनता है, लर्निंग टेक अवे क्या है, कि कभी भी बाजार अगर ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आप नेक्स्ट डे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुलते हो, तो अब ये मान के चलना कि बाजार उस दिन हाई ऑफ द डे 70% ऑफ द टाइम क्लोज करता है। ये कॉन्सेप्ट है बाजार का। क्यों? क्योंकि अगर आप दोबारा देखो, मैं इसी चीज में एक चीज और क्लियर करता हूं। जैसे बाजार ये चल रहा है, ठीक है, ये बार बन गई। अब बाजार अगर इसी रेंज के पास खुलता तो बाजार में इमीडिएटली सेलिंग आती। क्यों? क्योंकि आप इस रेंज के पास खुले हो, तो यहां पे आपको इमीडिएटली बाजार में सप्लाई देखने को मिलती है और बाजार नीचे आ जाता। बट यहां पे हुआ क्या है कि आप खुले ऊपर हो और आपको इस लिक्विडिटी का फायदा मिला, और आपके पास स्टॉप जो स्टॉप्स हुए यहाँ पे उसका फायदा मिला। दैट इज द रीजन कि इस बड़ी बार के बाद आपको फॉलो थ्रू डाउन साइड पे नहीं मिला, ठीक है। ये तो हो गया कि आज क्या हुआ, करना चाहिए था। अब अगर बाजार जिस टेंशन पे क्लोज हुआ है, अगर बाजार कल 24,000 स्पॉट का चार्ट है 260 से ऊपर खुलता है, तो बाजार में आपको एक अपसाइड मोमेंटम दोबारा मिल सकता है, जो कि आपको बाजार में 24,350 से लेके 400 तक ले जा सकता है, ठीक है। मतलब 24,350 और 24,400 तक ले जा सकता है। और अगर आप इसी रेंज के बीच में खुल जाते हो तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक और कंडीशन बनती है कल के लिए, क्योंकि आपको बायस नहीं होना बाजार में, बाजार किसी भी साइड खुले, आपका ये कंजेशन जोन है, ठीक है। अगर बाजार इसी रेंज में खुलता है, अगर बाजार इस रेंज के आसपास खुलता है, जो आपका ये कल का लो है, आज का लो है जो ये, प्लस आपका ये 200 है, तो आपको पहले 5 मिनट में वेट करना है बाजार में कि वो लो तोड़ रहा है कि 5 मिनट का हाई तोड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको प्राइस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्राइस क्या इंडिकेट आपको ऊपर की तरफ करता है, नीचे की तरफ करता है।
अगर आप इस 200 के नीचे खुलते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज है कि आप डाउन साइड पे दोबारा कल का लो टेस्ट कर सकते हैं जो कि 24,050 का है। बट उसके लिए आपको 200 के नीचे खुलना पड़ेगा। नीचे आप उसी कंडीशन में खुलोगे जब आपका क्रूड ऑयल 95 के बियॉन्ड चला जाए। ठीक है, बाजार ने 95 का क्रूड आज ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर लिया क्योंकि आप 94 95 के आसपास ही चल रहे हो। तो चीजों को ध्यान रखना कि ऐसा क्यों होगा। ये जो वाई सवाल है, अगर आप ये पूछोगे बाजार से तो आप अपने आप को एक बेटर ट्रेडर बना पाओगे, क्योंकि आपको बाजार के साथ अलाइन होना है। बाजार आपके साथ अलाइन नहीं होगा कभी भी। अब ये मैंने कल की चीजें बता दी। अब कल के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं एक बारी। डिक्सन टेक्नोलॉजी देख लेते हैं एक बार डेली चार्ट पे। मेरे पास आज ये मैंने ट्रेड किया था डिक्सन टेक्नोलॉजी में। जैसे ये हाई टूटा था यहाँ पे मैंने बाय किया और हाई ऑफ द डे के आसपास मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। बट मेरे हिसाब से ये जो रेंज टूटी है इसमें, ये वाली ये डिक्सन में टूटी है, तो इतना ही पॉइंट आपको ऊपर को मिल सकता है जो कि आपको इस रेड हॉरिजेंटल लाइन तक लेके जा सकता है। कल अगर एक छोटी स्मॉल बार बनती है तो बहुत बेटर रहेगा, दोबारा उसमें एंट्री करेंगे, देन हम इसको राइड करने की कोशिश करेंगे। तो अपने नजर में आप इसको बना के रख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी को। दूसरा आप बना के रख सकते हैं आरबीएल बैंक को। आरबीएल बैंक देखो 220 से कंसोलिडेशन किया और अच्छी बार बनाई, तो ये कल के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। अगर ये इसके ऊपर ही खुला तो ये चलता चला जाएगा, पर डिपेंड ये ज्यादा ऊपर ना खुले। और चीज ध्यान रखना, क्रूड ऑयल पे ज्यादा हिट ना पड़े। अगर क्रूड ऑयल ज्यादा बढ़ेगा तो ये जो स्टॉक्स है बैंकिंग के वो नल अवॉइड हो जाएंगे। तीसरा शेयर आप एक्सिस बैंक देख सकते हैं। काफी अच्छा मोमेंटम एक्सिस बैंक में भी आपको देखने को मिला है। डाउन साइड चल रहा है बाजार, कोशिश करी रिजेक्शन आई, दोबारा कोशिश करी रिजेक्शन आई। अब 220 से बाजार ने यहाँ पे रिजेक्ट किया ये चीज, ये वाला पॉइंट। तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 200 का आपका टारगेट होना चाहिए। तो मैंने 3 शेयर डिस्कस किए हैं, बाजार की कुछ टेंडेंसी भी शेयर करी है कि लिक्विडिटी जो है बाजार में होना बड़ा जरूरी है। अब जो कल आपके स्कॉट बेसेट ने किया है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार के लिए। ठीक है, उससे इन फ्यूचर हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ेगी, पर इन टाइम जो बाजार को एक इंजेक्शन की जरूरत थी, एक इन्फ्लेशन को इमीडिएटली रोकने से, वो फिलहाल बाजार को मिल गया है। तो मेरे हिसाब से बाजार में एक शॉर्टर टाइम के लिए आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम अपसाइड में मिल सकता है, पर डिपेंड करेगा इसमें ट्रिगर पॉइंट कि क्रूड ऑयल क्या करता है। तो टेक केयर एंड ट्रेड वेल। अगर वीडियो में कुछ लर्निंग रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।